हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी इस वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की जो आंसर की है वो आ चुकी है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की आ चुकी है। हम 2,76,000 लोगों का डाटा लेके इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ताकि इसमें अगर आपकी एक्यूरेसी जो है कट ऑफ की वो रहने का ज़्यादा चांस रह सके। हम बात करने वाले कि इस बार क्या है, जो कट ऑफ कितनी रहेगी एक्सपेक्टेड, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रो मार्क्स की बात करते हैं। इसके अंदर आप ये तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, सबसे कम शिफ्ट एवरेज किस शिफ्ट के रहे हैं। तो 17 तारीख वाली जो जितनी भी शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये शिफ्ट जो एसी है 3, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा होने के चांस है। इसके अलावा 1-2 शिफ्ट और है एसी जिनके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग वाली आप देख सकते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये वाली है 17 वाली तो आपकी आई गई। इसके अंदर 16 तारीख वाली भी शामिल है और 19 तारीख वाली है। यहाँ पे एवरेज आप देख सकते हैं काफ़ी कम है यहाँ तक। ठीक है, तो इनके नॉर्मलाइजेशन होने का काफ़ी चांस है, ज़्यादा से कम +8 से 8 नंबर होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अगर ये जो शिफ्ट आप देख रहे हैं लास्ट वाली, इनमें नॉर्मलाइजेशन होने के बहुत कम चांस हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगी और लास्ट ईयर वैकेंसी कितनी थी किस जोन के, मतलब इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी है किस जोन के अंदर। ये आपके अहमदाबाद जोन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन के अंदर 90 से ऊपर सिर्फ एक बंदा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और 92 और 94 से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, किसी भी जोन इसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार जो अहमदाबाद के अंदर जो वैकेंसी है वो आपकी 79, ठीक है, 71 कुल में वैकेंसी है। और इसके अंदर आप यहाँ पे 15 गुना करके अगर लेते हैं 79 का, और आप अगर 15 गुना करते हैं तो करीब करीब आप यहाँ पे देख के चलते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब करीब 840 लोग जो है सीबीटी 2 के अंदर इसमें शामिल होने वाले हैं। सीबीटी 2 के लिए 840 लोग चाहिए आपको। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 840 आपको करीब करीब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा 70 के अप्रोक्स में। यहाँ पे आप देखिए इतने लोगों में अगर आप सम करते हैं ना तो आपको 600 के समथिंग आपको मिल जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर यूआर के अंदर आप हो तो कम से कम आपके अगर 72 मार्क्स है। ठीक है, ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद में कुछ चेंज हो सकता है इसके अंदर। अगर आपके 72 मार्क्स है यूआर के अंदर तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप 72 है और इसमें प्लस माइनस, इसमें -1 -2 कर लीजिए आप, ये आपकी जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और जो आपकी ओबीसी की है उसकी कट ऑफ बन जाएगी। एससी की अगर बात करें तो एससी में कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो आप करीब करीब मान के चलिए इसके अंदर 68 या 68 नहीं, आप इतना मान के चल सकते हैं यहाँ पे कि 66 के समथिंग अगर आपके मार्क्स है तो आप तैयारी कर सकते हैं। एसटी के अंदर बात करें तो एसटी के अंदर आप 62 के अंदर लेके चल सकते हैं। अहमदाबाद जोन की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको बताता हूँ मैं कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजमेर जोन के अंदर। अजमेर के अंदर मैं आपको बताऊँ वैकेंसी, इस बार जो वैकेंसी है 345 ये आपके कुल में वैकेंसी है अजमेर जोन से। डाटा भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 21,000 लोगों का डाटा है। यानी कि ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं कम से कम लोगों का ही है, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही लोग अपीयर हुए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आपको थोड़ा ज़्यादा जान के लेके चलनी है इसके अंदर। अब इसके अंदर कट ऑफ की अगर बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके मार्क्स, रो मार्क्स की बात करूँ मैं, अगर आपके मार्क्स 73 प्लस है तो आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। ईडब्ल्यूएस और जो आपका ओबीसी रहने वाला है इसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स 70 के समथिंग है। ठीक है, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके मार्क्स कम से कम 68 के समथिंग होने चाहिए, तब आप जाके इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट जोन की। इसके अंदर आप अजमेर जोन के आप ये टॉपर्स देख सकते हैं। यहाँ पे बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर के अंदर जो है आपकी इस बार जो वैकेंसी है बेंगलोर के अंदर वो 200 आपकी 41 वैकेंसी रही है।
ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 241 वैकेंसी के अंदर अगर आप 15 गुना देखते हैं तो करीब करीब आपके लोग काफ़ी लोग निकल के आते हैं। अगर आप 245 के अंदर 15 गुना लेते हैं तो 3000 के समथिंग लोग आते हैं। तो 3000 के समथिंग लोग आते हैं। ये डाटा कम लोगों का है, इसलिए हमें कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा। बेंगलोर में पिछली बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रही थी। तो यूआर की अगर बात करते हैं अपन, यूआर के अंदर यूआर में अगर आपके मार्क्स 72 है तो आप तैयारी कर सकते हैं, और इसमें -2 आप कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपके SC ST और SC से बिलोंग करते हैं तो आपके मार्क्स 65 के समथिंग होने चाहिए। ये आपके कट ऑफ इसके अंदर रो मार्क्स की मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको मैं बताता हूँ बेंगलोर, उसके बाद में आ गई भोपाल। ठीक है, भोपाल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 लोगों का डाटा है। 20,000 लोगों में से इस बार जो वैकेंसी आपकी 382 वैकेंसी इसके अंदर रही है, किसमें, भोपाल जोन से। ठीक है, तो अब इसके अंदर कट ऑफ कितनी जा सकती है, यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप कम से कम, ये देखिए हिंदी जोन रह गया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा होगा, तो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये आपकी मार्क्स जो है यहाँ पे आप चल सकते हैं। ठीक है, 76 के अंदर, अर्थात इसके अंदर आप देखोगे तो जो यूआर है, यूआर के अंदर बात करते हैं तो कट ऑफ के अंदर आपके इसके अंदर कम से कम मार्क्स होने चाहिए 73, कम से कम 73 मार्क्स होने चाहिए। EWS में है तो आपके मार्क्स इसमें -2 आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप यूआर से हैं, यूआर से है तो आप 73 के अंदर जाएंगे, और आप अगर EWS हुए हैं, EWS से और OBC से आप हैं तो इसके अंदर आप लोगों को मान के चलना है 71। ठीक है, ये इतना आप लेके चलेंगे। यहाँ पे SC ST के अंदर 2 मार्क्स और कम कर देंगे, यानी कि 67 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 67 और 68 SC ST के लिए है ये। ठीक है, ST वालों की 68 और जो ST वाले हैं उनके लिए 67 मार्क्स रहने वाले हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वैकेंसी वाइज और कट ऑफ लास्ट ईयर जो थी उसके अकॉर्डिंग है। भोपाल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया। भुवनेश्वर की BHU की बात करते हैं, डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, करीब करीब 5,700 लोगों का डाटा है। BHU में आपकी जो है भुवनेश्वर में 200 और आपकी 31 वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है, 231 वैकेंसी है, तो आपको कम से कम यहाँ पे जो है 3,000 के समथिंग लोग तो आपको चाहिए है CBT 2 के लिए। 15 गुना अगर, ठीक है अपन मान के चलते हैं 15 गुना अगर आएंगे तो इसमें, तो उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे इतने लोगों का सम करते हैं ऊपर वालों का, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे 1500 वैकेंसी के जो 3,000 लोग हैं वो आपके निकल के आ जाएंगे। ये कम से कम है, इसलिए कट ऑफ तो ऑफकोर्स ज़्यादा इस बार जानी है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम जोन के अंदर, कोई 5-6 जोन है जिसके अंदर आपकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। अदरवाइज सभी के अंदर वैकेंसी की संख्या जो है कम ही है। तो इसके अंदर BHU में आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 71 यूआर की। EWS और OBC की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी 70 रहने वाली है, और जो SC ST है उसके अंदर आपकी 68 की समथिंग रहने वाली है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा को जो है आपके बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर के अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं, देख लो आप यहाँ पे डाटा जो था आपको 28,000 लोगों का डाटा देखने को मिला है बिलासपुर से। लेकिन बिलासपुर में इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। वैकेंसी आप देखेंगे तो 800 जो आपकी 64 वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी आपको बिलासपुर में देखने को मिलेगी, ध्यान रखना आप लोग। तो कट ऑफ की बात करते हैं बिलासपुर के अंदर कितनी जाएगी, तो बिलासपुर की जो कट ऑफ है आप मान के चलिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ 74 के समथिंग जाने के चांस है, और अगर आप EWS और OBC से है तो आप मान के चलिए यहाँ पे आप 71, SC ST से है तो आप 69 और 67 मान के चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख लोगों में से 30,000 के समथिंग लोग तो केवल और केवल आपके किस जोन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलासपुर से निकल के आए हैं 30,000 लोगों का डाटा। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके बाद ये आपका बिलासपुर हो गया। चंडीगढ़ की बात करते हैं, मोस्ट डेंजर जोन रहता है,
लास्ट ईयर कट ऑफ भी इसकी काफ़ी कम गई है। तो इस बार जो वैकेंसी के बाद बात करते हैं तो 199 वैकेंसी इस बार यहाँ पे है। यूआर की अगर आप कट ऑफ की बात करते हैं, यूआर के अंदर अगर आपके 74 मार्क्स है चंडीगढ़ जोन के अंदर, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और जो आपकी ओबीसी है उसके अंदर अगर आपके 272 मार्क्स हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। एससी एसटी से है तो आपको 68, ठीक है, और 66 प्लस मार्क्स है। अगर आप टफ शिफ्ट के अंदर है तो आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। इतनी कट ऑफ तो 74 तो आराम से जाने वाली है इस बार। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप, ठीक है, चेन्नई का आप यहाँ पे देख सकते हैं। चेन्नई के अंदर जो है 187 वैकेंसी है और चेन्नई की कट ऑफ इस हर बार एक्स्ट्रा ही जाती है। तो इस बार भी कट ऑफ कम से कम 74 के समथिंग जाएगी, वैकेंसी कम है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप एससी एसटी के अंदर बात करते हैं तो आपकी जो है 70 के समथिंग रहने वाली है इस बार। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चेन्नई को मैंने आपको बता दिया। गोरखपुर के अंदर वैकेंसी बहुत कम है, 111 वैकेंसी है इस बार, ठीक है, इतनी वैकेंसी है। और कट ऑफ कम से कम आप मान के चलिए यहाँ पे 73 यूआर की रहने वाली है, ठीक है, यूआर की 73 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी आपकी उसकी आप 70 के मान सकते हैं। उसके अलावा जो एससी एसटी है उसकी 68 के समथिंग आपकी मान के चल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, ये किसकी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गुवाहाटी जोन की मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। यूआर की आपकी 73 रहने वाली है, ओबीसी की 71, एसटी की जो है 68 रहने वाली है। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है आपकी यहाँ पे केवल 56 वैकेंसी आप गुवाहाटी में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं इसके अंदर, तो ये आप आगे आप यहाँ पे गुवाहाटी रैंकर्स देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं आपको बताऊँ इस बार वैकेंसी जो है 30, ठीक है। इस बार जो वैकेंसी है जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे केवल 32 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी कट ऑफ रहने वाली है। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कोलकाता के अंदर, तो कोलकाता की अगर बात करते हैं 35,000 लोगों का डाटा है। कुल में जो वैकेंसी यहाँ पे है 500, सॉरी 600, और आपकी 85 वैकेंसी यहाँ पे है। 685 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी यहाँ पे। तो अगर आप यूआर से हैं, ठीक है, यूआर से अगर है तो आपको 72 मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से है तो कम से कम आपके 70 मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके मार्क्स कम से कम 68 प्लस होने चाहिए, ठीक है, तब जाके आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जोन की, तो इसमें आपकी कितनी रहने वाली है। जैसे कोलकाता तो मैंने आपको बता दिया। मालदा के अंदर बात करते हैं 22,000 लोगों का डाटा है यहाँ पे। अगर वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 522 वैकेंसी आपकी यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करें यूआर के मालदा के अंदर आप इस बार देख सकते हैं करीब करीब 73 आप यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। यूआर के आप 73, ईडब्ल्यूएस और एससी अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से रहने वाले हैं तो आपकी कट ऑफ कम से कम 70 मान के चलेंगे, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी से है तो कम से कम आप 68 और 67 के समथिंग आप अपनी मान के चलेंगे। उसके अलावा हम नेक्स्ट जोन की बात करते हैं मालदा के बाद, ठीक है। मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई के अंदर मुंबई हमेशा रेड जोन मतलब खतरनाक रहता है रेड जोन में। और इस बार वैकेंसी की बात करते हैं मुंबई के अंदर तो आपकी 500 और जो 96 वैकेंसी है मुंबई के अंदर इस बार रहने वाली है। वैकेंसी इतनी है, कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी बात करते हैं। तो कट ऑफ जो है, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे मान के चलेंगे 74, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आप रहने वाले हैं तो आप अपनी कट ऑफ कम से कम 72 मान के चलेंगे। अगर आप एससी एसटी से है तो आपके, अगर आप एससी से है
ठीक है, तो आप 70 मान के चलेंगे। और अगर एसटीसी है तो आपकी कम से कम 68 कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है। ये आप ध्यान रखेंगे, इससे कम बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा नेक्स्ट जोन की अपन बात करते हैं मुंबई के अलावा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 वैकेंसी है, तो आप आइडिया लगा लेना कट ऑफ कितनी रह सकती है यहाँ पे। 70 से कम तो 75 से कम तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। पटना के अंदर बात करते हैं 23 वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख लेना कट ऑफ कितनी रहने वाली है। पटना के अंदर मैंने बताई दी वैकेंसी आपको। प्रयागराज के अंदर 110 वैकेंसी है, और प्रयागराज यूपी के अंदर है, तो ये देख लो आप हमेशा कट ऑफ के जो मामले में हमेशा ही हाई रहता है। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है कम से कम आप 74 मान के चलिए, यहाँ पे 74 प्लस यूआर के लिए। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी है अगर आपके SC ST AWS सब में आते हैं और आपके 70 प्लस मार्क्स है, तो आप तैयारी कर सकते हैं CBT 2 के लिए। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा रांची के अंदर मैं आपको बताऊं, रांची के अंदर वैकेंसी, ठीक है, इस बार जो आपकी है 651 वैकेंसी है। और यहाँ पे आप फॉर्म भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोगों ने रांची जोन लगा के चेक किया है। ठीक है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। रांची के अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो 70 और 3 मान के चलेंगे आप। तो यहाँ की कट ऑफ आप, ठीक है, ये आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकती हैं। ठीक है, ये आपकी जोन की रहने वाली है इसकी। अब हम नेक्स्ट जोन की बात करते हैं कि उसमें कितनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट जोन आपका है रांची। रांची मैंने बता दिया। सिकंदराबाद, सिकंदराबाद के अंदर इस बार जो वैकेंसी आपकी 396 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। कितनी वैकेंसी? 396। इतनी वैकेंसी इस बार यहाँ पे रहने वाली है। कट ऑफ की बात करते हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी से है, ठीक है, किस जोन से आप, अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो आप कट ऑफ मान के चलिए यहाँ पे 73। ठीक है, और अगर आप EWS और OBC से रहने वाले हैं तो आप अपनी कट ऑफ मान के चल सकते हैं यहाँ पे 72 के समथिंग। और SC ST से रहने वाले हैं तो 68 आप यहाँ पे मान के चलेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा गए हैं और तैयारी करने वाले बच्चे तो काफ़ी रहते ही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन आपका रहता है सिकंदराबाद के सिलीगुड़ी है, यहाँ पे वैकेंसी 21 है, तो आप कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी रहने वाली है। और सिलीगुड़ी के बाद में तिरुवनंतपुरम के अंदर जो वैकेंसी है 58 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है? 58 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं 70 प्लस से कोई कम नहीं जाने वाली है बिल्कुल भी, किसी भी कैटेगरी की बात हो। तो ये मैंने आपको जोन वाइज कैटेगरी बता दी है, वैकेंसी के साथ बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।